हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक चैप्टर करेंगे हसन अटेंडेंस प्रॉब्लम। इसमें हम हसन का कैरेक्टर स्केच करेंगे। हसन वाज अ स्टूडेंट ऑफ मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एट अ बेंगलोर कॉलेज। ही इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। एज अ स्टूडेंट ही वाज अ वेरी ब्राइट बॉय। हसन एक स्टूडेंट था बेंगलोर कॉलेज में। ये मेन कैरेक्टर है स्टोरी का। ये काफ़ी ब्राइट बॉय था जब ये स्टूडेंट था। ही वॉज टॉल, हैंडसम था। ही हैड अ वेरी गुड मेमोरी। उसकी मेमोरी अच्छी थी जब वह स्टूडेंट था। ही वॉज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स। वो अपने माँ बाप का एक ही बेटा था। बट ही वॉज नॉट सीरियस अबाउट हिज स्टडीज़। चाहे वो ब्राइट स्टूडेंट था, उसकी मेमोरी अच्छी थी, लेकिन वो अपनी स्टडी को लेकर सीरियस नहीं था। ही इज़ नॉट रेगुलर इन हिज क्लास। दैट इज़ वाई ही वॉज नॉट नोटिस बाय द टीचर इन द क्लास। क्योंकि वे क्लास में रेगुलर नहीं जाता था, इसलिए क्लास के टीचर्स उसे ज़्यादा नोटिस नहीं करते थे। ही वुड बैग फॉर अटेंडेंस इन सच अ मैनर दैट द नरेटर कुड नॉट रिफ्यूज़ हिम। अब जब वो रेगुलर जाता नहीं था तो उसकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती थी। अपनी अटेंडेंस को पूरी करने के लिए वो नरेटर को, अपनी टीचर को इस तरह से कन्वेंस करता था कि वो कभी भी मना नहीं कर पाते थे। द नरेटर गॉट टायर्ड ऑफ हसन स्टोरीज। अब जो नरेटर थी, जो टीचर थी, वो हसन की स्टोरीज सुन सुन के थक चुकी थी। देयरफॉर शी कॉल्ड हिज पेरेंट टू स्कूल। इस सब से तंग आकर उसने हसन के पेरेंट्स को स्कूल में बात करने के लिए बुलाया। हसन पेरेंट्स स्टार्ट ब्लेमिंग ईच अदर फॉर हिज बिहेवियर। लेकिन जो हसन के पेरेंट्स थे, वो हसन के इस बिहेवियर के कारण एक दूसरे को ब्लेम करने लगे। सो द पेरेंट टीचर मीटिंग एंड फ्रूटलेसली। अब जो टीचर ने पेरेंट टीचर मीटिंग बुलाई थी, वो फ्रूटलेसली निकल गई। उसका एंड फ्रूटलेसली हुआ, क्योंकि वो समझ ही नहीं सके कि हाउ वी कुड करेक्ट हसन। हम हसन को किस प्रकार ठीक कर सकते हैं। ही ऑलवेज लाफ्ड एट दो स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड इन देयर स्टडीज़। हसन को वो सारे स्टूडेंट्स जो वर्क हार्ड करते थे, वो उन पर हंसता था। ही कॉल्ड हिम नर्ड्स। वो कहता था कि ये सब नर्ड्स हैं, ये हार्ड वर्क करते हैं, इन्हें कुछ नहीं मिलता, ये नर्ड्स हैं, ये और कुछ नहीं करते। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज़ हसन टुक अप अ जॉब, बट ही कंटिन्यू विद द हैबिट ऑफ गोइंग लेट। जब उसकी स्टडी कंप्लीट हुई तो हसन ने जॉब करना शुरू किया, लेकिन उसने ये अपनी लेट जाने की हैबिट को कंटिन्यू रखा। वो ऑफिस में लेट ही जाता था। ही लॉस्ट वट एवर जॉब ही टुक अप। इस लेट हैबिट की वजह से उसे जो भी जॉब मिलती थी वो उससे चली जाती थी, वो लॉस हो जाती थी। हिज फादर गॉट टू फेड अप दैट ही टोल्ड हिम टू लिव सेपरेटली। अब उसके फादर जो थे वो इस सब से थक चुके थे, वो फेड अप हो चुके थे। अब उन्होंने हसन को कहा कि तुम अलग जाकर रहो। आफ्टर सेवरल ईयर्स हसन वेंट टू मीट द नरेटर। ही वॉज डूइंग अ स्मॉल जॉब ऑफ सेलिंग सॉफ्टवेयर इन हाई स्कूल। काफ़ी लंबे समय के बाद, ज़्यादा साल के बाद हसन अपने टीचर को मिला। उसकी टीचर ने उसे एक स्मॉल जॉब करते हुए देखा, सेलिंग सॉफ्टवेयर इन हाई स्कूल में। द नरेटर फेल्ट सॉरी फॉर हसन। अब उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ टीचर को कि तुम तो इतने ब्राइट स्टूडेंट थे, तुम इतनी स्मॉल जॉब क्यों कर रहे हो। शी एडवाइज हिम टू स्टार्ट हिज लाइफ अफ्रेश। Hassan promised her that he would try his best to change his habit. उसकी टीचर ने, नरेटर ने हसन को कहा, एडवाइस दी कि तुम अपनी लाइफ को दोबारा से शुरू करो, अफ्रेश अपनी लाइफ को दोबारा से शुरू करो और अपनी लेट हैबिट को छोड़ दो और रेगुलर हो जाओ। हसन ने अपनी टीचर को प्रॉमिस किया कि वो अपनी ओर से अच्छा करेगा अपनी हैबिट को ख़त्म करने के लिए और बिल्कुल ही बदल जाएगा। हसन प्रॉमिस्ड हर दैट ही वुड ट्राई हिज बेस्ट टू चेंज हिज हैबिट्स। थैंक यू।